अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। व्यूवर्स, एक ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि जो मसला सब लोगों को होता है और स्पेशली उन लोगों को होता है कि अगर वो उम्र की ज़्यादती की वजह से हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी या सर को रंगते हैं, या औरतें सर को रंगती हैं, या बाज़ बच्चियां जो होती हैं वो फैशन के लिए हेयर कलर को चेंज करती है। अगर उनके ब्लैक हैं तो वो ब्लॉन्डी तरफ जाएगी या ब्राउन कलर की तरफ जाएगी। तो ये काम लोग करते रहते हैं और इसमें ये होता है कि अक्सरियत केसेस में कोई रिएक्शन देखने में नहीं आता, लेकिन जिन लोगों में ये रिएक्शन देखने में आता है वो बहुत सिवियर होता है। इन मसनूई हेयर कलर्स में, ख्वाह वो किसी भी ब्रांड के हो, किसी भी कंपनी के हो, मल्टीनेशनल कंपनी के हो, इनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो काम करने वाले अनासर होते हैं इन हेयर कलर्स में, उससे जिन लोगों को एलर्जी होती है तो उनको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। और फिर अगर जिन लोगों को ये मसला होता है तो इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है, इन तमाम बातों पर आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। विवर्स, जो हेयर डाई लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो सब हेयर डाइज में होता है, वो पीपीडी होता है और पीटीडीएस। ये दो इंग्रेडिएंट, या एक होगा या दूसरा होगा, ये उसमें होते हैं। साथ में उसमें एमोनिया होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो ये तमाम ऐसे केमिकल्स हैं कि जब ये स्किन पर कुछ अरसे तक रहें, स्किन से कांटेक्ट में रहें, तो जिन लोगों को ऐसे केमिकल से एलर्जी होती है तो उनको जो डर्मेटाइटिस हो जाता है, उसमें ये होता है कि जिल्द पर सुर्खी आ जाती है, जिल्द में खारिश होती है, उसकी स्केलिंग से शुरू हो जाती हैं, और बाज़ केसेस में तो ये रिएक्शन चेहरे की तरफ भी आ जाती है। सिर्फ हेयर लाइनिंग पर नहीं होती, चेहरे पर आ जाती है और मुंह और आंखें सूज जाते हैं। बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे किसी मक्खी ने ढंक मारा हो। तो इस टाइप की अलामात देखने को मिलती हैं। साथ में बाज़ लोगों को इसी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस को अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे चलकर सोराइसिस पे बात चली जाती है, जो कि और भी ख़तरनाक हो जाती है। विवर्स, डर्माटाइटिस जैसे ही आप डाई लगाते हैं तो 1 से लेकर 72 घंटे तक आपको ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं, जिसमें आपके कान के पीछे भी आपको सुर्खी आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, आंखों पर सूजन आ जाती है। स्कल्प जो है, जो हमारी खोपड़ी है, उसकी जो चमड़ा है, या अगर दाढ़ी पर लगा रहे हैं तो फेस का जो स्किन है, ये तमाम मतरूम सा हो जाता है, जैसे उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है। दूसरा मसला आर्टिकेरिया का, यानी चपाकी जिसे उर्दू में बोलते हैं, ये भी हो सकता है। इसमें स्किन पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं, चेहरे पर सूजन आ जाती है, साथ में निगलने में भी तकलीफ होती है, उल्टी जैसी कैफियत भी आती है, यानी कै की कैफियत भी इसमें आती है, साथ में चीखें आती हैं, और निगलने में अगर कोई चीज़ वो निगलना चाह रहा है तो उसमें भी इन लोगों को दुश्वारी होती है। तो ये दूसरे टाइप की एलर्जिक रिएक्शन है कि जो इन डाई में शामिल केमिकल से बाज़ लोगों को हो जाता है। इसके बाद इन कलर्स, हेयर डाई के केमिकल से, अगर अल्लाह ना करे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम मिकदार में होता है लेकिन लोगों को हुआ है कि एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मरीज़ का सांस जो होता है वो तंग होना शुरू हो जाता है, साथ में उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो गिर जाता है और वो बेहोशी की तरफ जाना शुरू कर देता है। और ऐसा भी होता है कि अगर प्रॉपर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ना दी जाए तो ऐसे पेशेंट मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके लिए पहले तो मैं आपको वो टिप दूंगा कि आपको कैसे मालूम होगा कि हम डाई से एलर्जी हैं या नहीं है। उसके लिए आप हाथ पर एक मखसूस जगह आप देख लें और उस पर डाई लगा दें और छोड़ दें। उसके बाद 1 से लेकर 48 घंटे तक
آپ اس کا انتظار کریں. اگر اس جگہ کے اسکن کی ریئیکشن ہوا کچھ، تھوڑی سی جگہ پر لگائیں تاکہ آپ کو ریئیکشن کا پتہ چل سکے، تو پھر آپ اس کلر کو کبھی یوز نہ کریں. اس طریقے سے آپ ان مسئلے مسائل سے نکل آئیں گے. اس کے علاوہ اگر ہومیوپیتھک میں ہم دیکھیں کہ اس کا علاج کیا ہے، تو اس میں جو سب سے ٹاپ موسٹ دوائی ہے ہمارے سکن الرجیز سے ہونے والے مسئلے مسائل یا جلدی الرجی جو کہ ہیئر ڈائی سے ہوتے ہیں، تو اس میں پہلی دوائی جو آتی ہے وہ ہے سلفر 200. سلفر کی علامات جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ اس میں سخت خارش ہوگی. خارش میں پیشنٹ کو مزہ بھی آتا ہے کہ وہ خارش جب کرتا ہے، لیکن خارش کے بعد اس میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے. سلفر کا مریض جو ہوتا ہے اس کی جلد گندی سی نظر آتی ہے، جیسے اگر وہ بہت زیادہ نہایا بھی ہو، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے ہو، لیکن وہ گندا اس کی سکن نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس کے جسم میں گرمی سی ہوتی ہے. تو اگر ایسے علامات ہیں تو آپ سلفر 200 طاقت میں 2 قطرے اگر مریض کی زبان پر ڈالیں گے تو اس سے مریض کا جو مسئلہ ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. ویور دوسری دوائی جو ہے وہ ہے ایپسمیل، جو میں نے چپاکی کی بات کی آرٹیکیریا میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلد سوج جاتی ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں، اس پہ سرخ سرخ سے داغ پڑ جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس میں جلن اور انفلیمیشن ہوتی ہے. سوجن اس میں واضح علامت ہے. تو اگر آپ کو یہ نظر آئے تو ایپسمیل 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر آپ دیں گے تو مریض بہت جلد اپنے اس الرجک ریئیکشن سے نکل آئے گا. اس کے بعد جو تیسری ٹاپ موسٹ دوائی ہے وہ ہے آرسینکم ایلبم. اس میں جلد خشک ہوتی ہے، اس پر خارش ہوتی ہے، لیکن خارش اگر پیشنٹ کرتا ہے تو اس کی حالت اس سے اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. جلد کھردری سی ہو جاتی ہے، یعنی سکیلی ٹائپ کی ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر خارش کی جائے. ارسینکم ایلبم کے مریض کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بے چینی پائی جاتی ہے، تھوڑے تھوڑے پانی کا وہ شوق رکھتا ہے، یا اس کو اشتہا ہوتی ہے یا چاہت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا سپ لے کر پانی پیتا رہے. اور سوجن جب بھی وہ خارش کرتا ہے اپنے ان علاقوں پہ جہاں اس نے ڈائی لگائی ہوتی ہے تو اس میں سوجن بھی آ جاتی ہے، اس میں جلن بھی آ جاتی ہے. تو اگر یہ علامات آپ کو ملیں تو آرسینکم ایلبم 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر مریض کو 1-2 روز دیں گے تو اس کی یہ ڈائی کی الرجی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ صرف 3 میڈیسن ویورز نہیں ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں نے وہ تمام ادویات علامات کے مطابق دی ہوئی ہیں، یا ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ لوگوں سے 3 میڈیسن شیئر کیے ہیں جو کہ ٹاپ موسٹ ہیں، دیٹ از سلفر، ایپسمیل اینڈ آرسینک ایلبم. ویور یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.